दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये चारों चीज़ें पूर्ण रूप से हमारे शरीर के लिए सेफ हैं। हमारे शरीर पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इन 4 चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार डेली कुछ दिन तक प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे बालों का असमय पकना, बालों का असमय झड़ना, बालों में डैंड्रफ का होना, ये बालों से संबंधित जो समस्या है उसे ठीक करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी स्किन से संबंधित समस्या है, जैसे आपको खुजली होती है, आपके शरीर चेहरे पे दाग धब्बे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, तो मुहासे निकलना बंद हो जाएगा। आपका चेहरा जैसे दोस्तों बचपन में था, सेम उसी तरह से हो जाएगा। यानी चेहरे से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या वो भी दूर होगी। दूसरी तरफ तीसरा जो सबसे बड़ा और फ़ायदा है, दोस्तों ये 4 चीज़ें के 4 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, तो 2 तो फ़ायदे हो गए, तीसरा जो फ़ायदा है, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित जैसे आपको खाना खाने के बाद पेट फूलता है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है, गैस होता है, कब्ज़ है, अपच है, तो दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। चौथा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ी हुई है, थायराइड की समस्या है, दोस्तों इनसे संबंधित कोई समस्या उसे भी दूर करने में मदद करेगा। अगर आपको पाँचवाँ भी फ़ायदा है, अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो गई, आँखों से कम दिखाई देता है, तो दोस्तों आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद होगा, क्योंकि इन 4 चीज़ों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब आप सोचिए ये 4 चीज़ें जो हैं, चारों सर्वगुण संपन्न है, यानी कि ये चारों चीज़ें एक प्रकार के हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों इन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इसमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? कितने दिनों तक लेना है? और इसके और क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसलिए दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में आप हमारी सहायता करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो में हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे जुड़िए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। आज के समय में अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है, तो आयुर्वेद ही एक ऐसा साधन है जिसे हम अपना करके, जिसके नियमों का पालन करके हम रोग मुक्त रह सकते हैं, अंग्रेजी दवाओं से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारी दिनचर्या। सबसे पहले तो दोस्तों छोटे से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, आज के बाद खाना बंद कर दीजिए। हर एक बीमारी की जड़ ये बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर की चीज़ें जो भी चीज़ें बनाई जाती है, वो अगर मीठी चीज़ है तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाएगा। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर इसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग होगा। बाकी कोई और चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जब तेल में छाना जाता है तो तेल खत्म नहीं होता है, उसी तेल में बार-बार छाना जाता है। जैसे तेल कम हो जाता है तो दूसरा तेल डाल दिया जाता है, जिसके कारण दोस्तों उसमें खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है, जो कि पेट से संबंधित बीमारी का कारण बनता है और कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए दोस्तों आज पेट से संबंधित और कैंसर से संबंधित बीमारियाँ महामारी का रूप लेते चली जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। और आज के समय में हमें घर का खाना पसंद नहीं है, हम बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट की चीज़ें हों। तो इसीलिए दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचिए, ये किन चीज़ों से बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया होगा और इसे 4 महीना, 6 महीने तक रखा जा रहा है तो कैसे सेफ है? क्या इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, यानी कि कीटनाशक यानी ज़हर मिलाया गया कि जिससे इसमें सड़ता नहीं है, फंगस नहीं लगते हैं, तो इसके पीछे भी आपको सोचना विचारना पड़ेगा, ये करना है। दूसरी तरफ दोस्तों हमेशा हमें धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक चीज़ है।
जो हर एक बीमारी की जड़ होती है। हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तभी हम बीमार होते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, हमें अपने शरीर को आलस में नहीं ले जाना चाहिए। आलस को दूर करिए। डेली 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। एक कुछ नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला चीज़ है जो आयुर्वेद में इसे दोस्तों एक अमृत का दर्जा दिया गया है। यानी कि हर एक आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे सस्ती चीज़ है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला हमारे पूरे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, ख़ास करके जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, चाहे आपका वो पेट हुआ, छोटी आँत हुई, बड़ी आँत हुई, किडनियाँ हुई, हृदय हुए, सबको स्वस्थ रखने का काम करता है और सबको डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। दोस्तों जब हमारी आँतें दूषित होती हैं, तभी हमें चर्म रोग होता है, तभी हमें बीमारियाँ होती हैं और ये आँवला इन सबको क्लीन करने का काम करता है क्योंकि इसमें ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आंवला दोस्तों सबसे बेस्ट है। तो पहले चीज़ है आंवला। आंवला का प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं और इसके फायदे जानते हैं, फिर दूसरी चीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रोज़ सुबह जब आंवले का सीज़न हो, आंवले का सीज़न कब होता है? दोस्तों जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी मार्च तक आंवला मिलता है और इस समय मार्केट में मिल रहा है। अगर आंवले के रेट की बात करें तो दोस्तों कहीं पे ₹20 किलो तो कहीं पे ₹20 पाव, कहीं पे ₹40 किलो। जैसे जहाँ पे स्थान है, जैसे जो लोग बेच लें उसी हिसाब से मिलता है। दोस्तों अगर आपके घर आंवले का पेड़ नहीं है तो तुरंत एक आंवला अपने घर पे कल ही आंवले का पेड़ आप लगा दीजिए। 2 साल में ये आंवला फल देना शुरू हो जाएगा और इसके बहुत कुछ बनता है। आंवले का अचार बनता है, आंवले का चूर्ण मिलता है, आंवले का कैप्सूल मिलता है, आंवले का सिरप आता है और आयुर्वेद में दोस्तों आंवले को एक दोस्तों बहुत ही अद्भुत रसायन माना गया है। तो दोस्तों आपको लेना है 2 पीस रोज़ सुबह खाली पेट आंवला। आंवला रोज सुबह जब आप ब्रश करेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, तो घर आने के बाद सबसे पहले 2 आंवले को ऐसे चबा-चबा के खा जाइए अगर आपको दाँत है तो। दाँत नहीं है या किसी लोग के दाँत खट्टे हो जाते हैं तो नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों मिक्सर में डालिए, इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद आधे गिलास या 1 गिलास पानी में घोल करके आप इसे पी जाइए, रोज़ सुबह। बस इतना ध्यान देना इसे पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है या 1 डेढ़ घंटे तक कुछ नहीं खाइए-पीजिए। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तो रोज़ सुबह खाली पेट आपको एक आंवला लेना है। अब इसके फ़ायदे की बात करें, तो ये हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें क्लीन करने का काम करेगा जब आप खाली पेट लेंगे। कितनी भी पुरानी गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो, उसे दूर करने का काम करेगा और जब आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, हमारा पेट सही होगा, तो हमारे शरीर से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। सारी बीमारियाँ। हर बीमारी की जड़ है कब्ज़, हर बीमारी की जड़ है आपका पेट, हर बीमारी की जड़ है आपकी आँतें और ये तीनों पे वर्क करता है। किडनी खून को साफ करता है, किडनी को भी सेफ रखता है, सबसे फ़ायदेमंद है और जो आपको ये दिक्कतें थी बालों से संबंधित, चेहरे से संबंधित, मुहासे निकल रहे, वो सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों रोज सुबह खाली पेट क्या लेना है? आंवला। अब मान लीजिए आपने आंवले का रस पी लिया 7 बजे। 7 बजे सुबह आंवले का रस पिया या 8 बजे पिया। अब इसके डेढ़ घंटे या 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है? सुबह आपको खाना नहीं लेना है। 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है? एक सेब। दोस्तों सेब को शरीर का डॉक्टर कहा जाता है। सेब को शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और सेब में सभी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर को दोस्तों पोषक तत्वों से भर देते हैं। सेब में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। और सेब का भी सीजन कब है? सेब का भी सीजन दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और हमें फरवरी मार्च तक दोस्तों ये सेब मिलता है। तो आंवला और सेब दोनों का सीज़न एक ही समय है, तो इसलिए दोनों फलों को एक ही साथ हमें लेना है। तो दोस्तों जब आप सुबह 7-8 बजे आंवला लेंगे, इसके 2 घंटे के बाद आपको 1 सेब चाहिए। 2 घंटे के बाद 1 सेब चाहिए और इस सेब को ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाइए।
आप चाहें तो जितना आपका वेट है, अपने वेट का को 10 से भाग दे दीजिए। मान लीजिए आपका 50 किलो वेट है, तो उसे आप 10 से भाग दे दीजिए। आप तो 400-500 ग्राम सेब खा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों एक सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के खाना है। सेब खाने से पहले उसे खूब अच्छी तरह से धुल लेना है। तो सेब आपको खाना अब सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप भरपेट अपना खाना खा सकते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसके बाद आपको खाना खाना है। तो सेब खाने के बाद भी 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना। ये दोनों अद्भुत चीज़ों के बारे में आप जान लिया। अब तीसरी और चौथी चीज़ के बारे में जानते हैं। ये तीसरी और चौथी चीज़ भी सबसे सस्ती है और उसका सीज़न कब होता है? उसका सीज़न नवंबर और दिसंबर से दोस्तों आना शुरू होता है और हमें जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ है दोस्तों गाजर। गाजर दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली गाजर है। इसे एक सुपर फूड कहा जाता है। यह प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है। दोस्तों प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है, तो जब हमारे शरीर में प्रोटीन और विटामिन ए की कमी होती है, तो दोस्तों आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं और जब प्रोटीन की शरीर में कमी होती है, तो शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, मसल्स को बढ़ाने में मदद करती है और सबसे सस्ती चीज़ है। गाजर दोस्तों अगर आप गाँव से हैं, तो 10-15 रुपए किलो मिल जाएगी। अगर आप सिटी में हैं, तो 30-40 रुपए किलो आपको गाजर मिल जाएगी। तो आपको गाजर लेना है। गाजर 2-3 टाइप की आती है, काली गाजर आती है, पीली गाजर आती है, लाल गाजर आती है। कोई भी गाजर आप ले सकते हैं, सारी गाजर सर्वगुण संपन्न है। तो आपको गाजर चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसी के साथ लेना है, दोस्तों जिसे खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है और सबसे सस्ती चीज़ है, वो है दोस्तों चुकंदर। तो आपको चुकंदर लेना है। तो चुकंदर दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। चुकंदर में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। चुकंदर लेने से दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी है, तो खून की कमी को पूरा कर देगा और खून की कमी नहीं है, तो खून की कमी नहीं होने हो देगा। तो मौसम के हिसाब से चुकंदर और गाजर का हमें सेवन करना चाहिए और उसका मौसम कब है? नवंबर और दिसंबर से दोस्तों ये गाजर, चुकंदर मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों गाजर चुकंदर हमें 12 महीने मिलते हैं, लेकिन हमें मौसम के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो फल हों। स्टोर की गई सब्जी और स्टोर किया गया फल हमें यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों गाजर और चुकंदर कितना लेना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। कब लेना है, कैसे लेना है? दोस्तों गाजर और चुकंदर का आपको जूस लेना है। तो गाजर कितना लेना है 200 ग्राम, चुकंदर कितना लेना है 50 ग्राम। तो 200 ग्राम और 50 ग्राम यानी 250 ग्राम हो गया, इसे मिक्सर में डालिए, जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद इसी जूस को आपको पीना है, कब पीना है? जब आपको 4-5 बजे अच्छी सी भूख लगती है, तो उसी समय इस जूस को आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो अगर आपके घर मिक्सर है तो जूस निकाल के पी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इस दोनों चीज़ों को बस ऐसे ही खा जाना है। इसमें कुछ नहीं मतलब जूस ना निकाल के आप ऐसे सलाद के तौर पे खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है चाहे जूस पी रहे हैं या ऐसे सलाद के तौर पे खा रहे हैं, तो इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब आपको अच्छी-सी भूख लग जाए तभी खाना-पीना है। तो ये 4 चीज़ें दोस्तों आपने देखा बड़ी कमाल की चीज़ें हैं और ये हमारे पूरे शरीर के सुरक्षा कवच का काम करेगी और चारों चीज़ें बहुत महँगी नहीं है, सिर्फ़ सेब थोड़ा-सा महँगा है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। आप चाहें तो सेब को स्किप कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। सेब को स्किप करके ये तीनों सस्ती चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को गरीब, अमीर सब लोग, गाँव देश के सब लोग इसी तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई नुकसान है ही नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डेली खा रहे हैं, तो ये शरीर की हर कमज़ोरी को भी दूर करेगा, चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई हो, हर कमज़ोरी को ये दूर करने में मदद करेगा।